ठीक है, देखो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए मीनिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। अकाउंट्स तो करते ही हैं, बिजनेस स्टडीज पे भी फोकस रखना होगा। और अगर कोई ओवरऑल रिजल्ट अच्छा करना चाहता है तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अभी के समय में वो कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का चैप्टर है। समझ रहे हैं। चलिए, संध्या आरती का भी समय हो गया है, तो संध्या आरती भी आप लोगों को सुनाई देगा। लेकिन हम लोग क्या है, अपना फोकस रखेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल के ऊपर। ठीक, बहुत बेसिक पॉइंट है। 5 मिनट सुनो, आपको याद हो जाएगा। 5 मिनट सुनने के बाद जब भी आपको समय मिले एक बार मन में मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 3 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है। पहला पॉइंट क्या लिखे हैं डिफरेंस में? ड्यूरेशन। अच्छा, मैं फिर से बता दूं, मैं ये हर डिफरेंस में बोलता हूं। जैसे आप चाहो तो इन दोनों को खाली लिख सकते हो, लेकिन एक अच्छा प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप जो लिख रहे हो उसका पॉइंट भी साइड में लिख दो कि इस पॉइंट के ऊपर हम डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे साइड में जो लिखा गया ना, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, वो क्या बता रहा है? पहला पॉइंट हम लोग लिखें ड्यूरेशन, मतलब वो बता रहा है कि ड्यूरेशन पॉइंट के ऊपर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने जा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो पॉइंट पहले लिख देने से क्या होता है, आगे का मैटर थोड़ा क्लियर होता है। ठीक। अब ड्यूरेशन का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। जब ड्यूरेशन वर्ड आता है दिमाग में तो ड्यूरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल कितने टाइम पीरियड का होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल कितने टाइम पीरियड का होता है। ठीक। अब देखो लॉन्ग टर्म वाले में क्या लिखे हैं, दिस कैपिटल इज प्रोक्योर्ड। अच्छा, तुम पढ़ोगे निशा? पढ़ो थोड़ा लाउडली। दिस कैपिटल इज प्रोक्योर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर। ओके, सिंपल लाइन है। पॉइंट से क्या समझ में आ गया कि हम लोग बताने जा रहे हैं ड्यूरेशन के ऊपर, और ड्यूरेशन का मतलब क्या बोले हम? टाइम पीरियड, है ना। तो अब लॉन्ग टर्म वाले में क्या लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल कितने टाइम पीरियड का होता है। पढ़ा उसने लाइन, सिंपल था क्या कि लॉन्ग टर्म कैपिटल कितने टाइम पीरियड का होता है? एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से ज्यादा का कोई भी कैपिटल अगर आप जुगाड़ किए हो, लाए हो कहीं से भी, समझ रहे हैं, तो किस कैटेगरी में आपका आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर। ठीक। अब दूसरा लिखेंगे उसमें भी टाइम पीरियड का कि शॉर्ट टर्म कैपिटल कितने टाइम पीरियड का होता है। तो जनरली शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है वो 1 साल से कम का होता है। पढ़िए। दिस कैपिटल इज प्रोक्योर्ड फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। ओके, समझ रहे हैं। 1 साल से कम के लिए अगर आप पैसा जुगाड़े हो बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए, तो किस कैटेगरी में रखा जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल के ऊपर। बात समझे। अभी देखो किसी के दिमाग में अगर कोई एक्टिवली सुन रहा हो तो किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि 1 साल से कम का है तो शॉर्ट, 5 साल से ज्यादा का है तो लॉन्ग। तो ये बीच में 1 साल से 4 साल के बीच का जो है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? मीडियम टर्म कैपिटल। बात समझ रहे हैं। 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम टाइम के लिए जो भी हम लोग सोर्स ऑफ कैपिटल यूज करते हैं उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? मीडियम टर्म कैपिटल के अंदर। बात समझे। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? पढ़ो आप। Purpose. It is procured for purchasing fixed asset. ठीक। It is procured for raising working capital. पॉइंट का मतलब समझ आया। जैसे हम लिखे ना पर्पस, तो एक माइंड में क्लियर हो गया कि अब ये किस काम के लिए यूज होने जा रहा है। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल हम लोग यूज करते हैं बिजनेस का फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल हम लोग यूज करते हैं बिजनेस का किस लिए? रेजिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को डेली, वीकली, मंथली चलाने में जो खर्चे लगते हैं ना, उन सबको बियर करने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल को यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? पढ़ो आप प्रश्न भी। Role. It meets long-term financial requirement of the business. ठीक है। It means day-to-day financial requirements of the business. ठीक है। अब रोल इन लोगों का क्या है? महत्व। अब हम लोग इसके महत्व पे चर्चा कर रहे हैं। तो ऊपर से अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको तीसरा पॉइंट भी समझ आएगा। फिक्स एसेट जनरली लंबे समय के लिए होता है, तो ये क्या बता रहा है
इट मीट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल को यूज करते हैं। और ये क्या लिखा, इट मीट्स डे टू डे। अच्छा, डे टू डे में एक बात बता दें आपको, जैसे वर्ड लिखा जाता है डे टू डे, समझ रहे हो, लेकिन डे टू डे का मतलब ये नहीं समझना कि डेली का या दिन का। डे टू डे में वीकली भी आ सकता है, मंथली भी आ सकता है, एक साल से कम। बात समझ रहे हैं? बोलने के नहीं बोल देते हैं कि ये मेरा रोज का काम है। कोई कोई बोलता है ना कभी कभी किसी चीज में, अरे ये सब तो मेरा रोज का काम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि रोज का काम हो सकता है उसका मंथली काम हो जाए, समझ रहे हैं। लेकिन जनरली ज्यादा से ज्यादा कितने समय का हो सकता है, एक साल से कम का। बात समझे? तो ये वाला हम लोग किस लिए यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल। इट मीन्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। और इस पैसे को, शॉर्ट टर्म कैपिटल को हम लोग यूज करते हैं किस लिए, मीटिंग डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। डेली के खर्चों, मंथली खर्चों को बियर करने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते हैं। समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं, पढ़ो गुनगुन। नेचर, इट इज फिक्स्ड कैपिटल, इट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल मतलब एक बार लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिए ना तो फिक्स हो गया 5 साल से ज्यादा के लिए। और शॉर्ट टर्म वाला क्या है, अगर आप लिए हो तो 1 साल के अंदर आपको चुकाना भी पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, सर्कुलेटिंग, जो मूव करता रहे, घूमता रहे। बात समझे? उसको आप वर्किंग भी बोल सकते हो कि वर्किंग कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल को यूज करते हैं। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, 4 लोग तो पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, पढ़ने के लिए कभी कभी बोलने पर ऐसा भी होता है मेरा बारी आ जाएगा, होता है ना। स्कूल वगैरह में हम लोग ज्यादा फील करते हैं, स्टूडेंट बैठा रहता है और टीचर जब बोलता है पढ़ने के लिए तो जैसे लगता है मेरा बारी आने से पहले बेल लग जाए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम फील करते हैं, ऐसा होता है। जैसे आप मान लो आप नहीं फील करते हो, जैसे अभी वो बोली मेरा बारी है मैं पढ़ूंगी, मैं ऐसा फील नहीं करती, ठीक है। आप अच्छा ऐसा बोल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब उनको बोला जाता है, समझ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर कम आता है, उनको जैसे ऐसा लगता है कि मेरी बारी ना आए, हम अगर गलत पढ़ देंगे तो ये आदमी हमको मौत के घाट उतार देगा। ऐसा होता नहीं है लेकिन आता है। हम लोग भी स्टूडेंट थे तो हम लोगों को भी कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट में क्या लगता था, घबराहट लगता था। तो लगता था कि एक टीचर के पूछते पूछते इनफैक्ट मन में काउंट कर लेते थे कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगता है बेल लग जाएगा, है ना। चलिए, कुछ अच्छी पुरानी स्कूल की बातें हो गई। अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, हम लोग का तो चैप्टर ये सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब वो पैसा कहाँ से आएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए एग्जांपल क्या लिखा गया है, शेयर्स, जिस पर हम लोग चर्चा किए हैं, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। ये ऐसे जगह हैं जहां से हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल जमा कर सकते हैं, बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग डिवेंचर, बाय टेकिंग लोन, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या लिखा हुआ एग्जांपल, ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक एंड कॉमर्शियल पेपर। समझे? इसमें एक चीज मैंने और नहीं लिखा, आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो। सुने मेरी बात, शॉर्ट टर्म वाले कैपिटल में आप एक एग्जांपल और क्या लिख सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बहुत कॉमन वर्ड है तो आपको याद भी रहेगा, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ लिख दिया ना, ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल पेपर, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है। कॉमन वर्ड क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर इसमें आप लिखना चाहो तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो, वो भी शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल का एक एग्जांपल है, ठीक है। 5 सिंपल पॉइंट है, एक बार मेमोराइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, ये अकाउंट्स वाला कर लिए ना, ओके।